अब अरेबियन सी में हुती विद्रोहियों पर भारतीय नौसेना अब बड़ा स्ट्राइक करने वाली है। बीते कुछ हफ्तों के दौरान लाल सागर और अदन की खाड़ी और मध्य उत्तरी अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले के बाद अब भारतीय नौसेना इसे गंभीरता से ले रही है। समुद्री सुरक्षा की घटनाओं में आई तेजी के बाद भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल सतर्क हो गए हैं। इन घटनाओं को देखते हुए भारतीय नौसेना ने मध्य उत्तरी अरब सागर में समुद्री निगरानी को बढ़ा दिया है और बड़े स्तर पर बलों की तैनाती कर दी है। दरअसल कुछ समय पहले भारतीय तट से लगभग 700 समुद्री मील दूर एमवी रुआन पर समुद्री डकैत की घटना के बाद और इसके बाद पोरबंदर से लगभग 220 समुद्री मील दूर अरब सागर में एमवी केम प्लूटो पर ड्रोन से हमला हुआ। जिस समय ये सब हुआ उस समय जहाज पर 21 भारतीय और वियतनाम का एक नागरिक सवार था। इसके बाद अब भारतीय नौसेना ने फैसला किया है कि अब इस पूरे इलाके को पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया जाएगा। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैती को रोकने के प्रयासों को बढ़ाने की दिशा में इस इलाके में एक स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत तैनात कर दिया। इन घटनाओं के जवाब में भारतीय नौसेना ने मध्य उत्तरी अरब सागर में समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने और किसी भी घटना की स्थिति में व्यापारिक जहाजों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विध्वंसक तैनात कर दिए हैं। इसी के साथ समुद्री निगरानी के लिए लंबी दूरी के समुद्री गश्त विमानों और आरपीए द्वारा हवाई जहाज निगरानी को बढ़ाया गया है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की प्रभावी निगरानी के लिए भारतीय नौसेना तटरक्षक बल के साथ मिलकर काम कर रही है। राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के समन्वय से भारतीय नौसेना हर स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। नौसेना ने कहा है कि वो इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब जो ये सब हो रहा है उसके पीछे की वजह है हमास पर इजराइल का हमला। दरअसल हुती विद्रोहियों का मानना है कि वो इजराइल से संबंधित जहाजों को टारगेट करेंगे और इसीलिए वो बीते एक महीने से कमर्शियल जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अब इसकी वजह से व्यापारिक जहाजों ने रूट बदलना शुरू कर दिया है और अब लाल सागर से होकर आने वाले जहाजों की संख्या भी काफी कम हो गई है। लेकिन जो जहाज इधर से आ रहे हैं उनकी सुरक्षा भारतीय नौसेना ने अब सुनिश्चित कर दी है। यानी भारतीय नौसेना के रहते हुती विद्रोहियों का ड्रोन या बोट अरब सागर में जहाजों पर हमला नहीं कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।